नमो आदेश। नाथपंथ की अलौकिक साधनाएं इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चेतना की 7 अवस्थाएं। जागृत अवस्था, ठीक ठीक वर्तमान में ही रहना, उसी को चेतना की जागृत अवस्था कहते हैं। जब हम भविष्य की कोई योजना बनाते हैं तो हम कल्पना लोक में होते हैं। कल्पना का यह लोक यथार्थ नहीं होता, यह एक प्रकार का स्वप्न लोक ही होता है। जब हम अतीत की याद में खोए हुए हैं तो हम श्रुति लोक में होते हैं। यह भी एक दूसरे प्रकार का स्वप्न लोक ही है। तो वर्तमान में ही रहना, ठीक ठीक वर्तमान में ही जीना, इसी को चेतना की जागृत अवस्था कहते हैं। दूसरी है स्वप्नावस्था। स्वप्न की चेतना एक घाली मेली चेतना है। जागृत और निद्रा के बीच की अवस्था, थोड़े थोड़े जागे हुए, थोड़े थोड़े सोए हुए अस्पष्ट अनुभवों का घालमेल रहता है, उसे ही चेतना की स्वप्नावस्था कहते हैं। उसके बाद है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति चेतना की निष्क्रिय अवस्था मानी गई है। चेतना की यह अवस्था हमारे इंद्रियों के विश्राम की अवस्था है। इस अवस्था में हमारी ज्ञानेंद्रिया और हमारी कर्मेंद्रिया अपनी सामान्य गतिविधि को रोककर विश्राम में चली जाती है। यह अवस्था सुख दुख के अनुभव से मुक्त होती है। किसी प्रकार के कष्ट या फिर किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। इस अवस्था में तो क्रिया होती है, न क्रिया की संभावना। उसके बाद है तुरीय अवस्था। तुरीय का अर्थ होता है चौथी अवस्था। चेतना की तुरीय अवस्था, इसका कोई गुण न होने के कारण इसका कोई नाम नहीं है। इसके बारे में कुछ कहने के लिए सुविधा इसके संख्या से संबोधित कर सकते हैं। नाम होगा तो गुण होगा, नाम होगा तो रूप भी होगा। यह निर्गुण निराकार अवस्था है। यह सिनेमा के सफ़ेद पर्दे जैसी अवस्था कही गई है। जैसे सिनेमा के पर्दे के ऊपर प्रोजेक्टर से आप कुछ भी प्रोजेक्ट करो, पर्दा उसे हूबहू प्रक्षेपित कर देता है। ठीक उसी तरह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि चेतनाएं तुरीय के पर्दे पर ही घटित होती है। और जैसे घटित होती है तुरीय चेतना, उन्हें हूबहू हमारे अनुभव को प्रक्षेपित कर देती है। यह आधार चेतना है। इसे समाधि की चेतना भी कह सकते हैं। और यही से किसी भी साधक की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। 5वीं अवस्था है तुरीयातीत अवस्था। यह अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि दैनिक व्यवहार में आने वाली चेतनाओं में तुरीय का अनुभव स्थायी होने के बाद आती है। चेतना की इसी अवस्था को प्राप्त कर योगी योगस्थ कहा जाता है। कर्म प्रधान जीवन के लिए यह अवस्था सर्वाधिक उपयोगी है। इस अवस्था में अधिष्ठित व्यक्ति निरंतर कर्म करते हुए थकता रही है। सर्वोच्च प्रभावी और अथक कर्म इस अवस्था में संभव हो जाता है। काम और आराम एक साथ हो जाए तो आदमी थक नहीं सकता। आध्यात्म की भाषा में समझेंगे तो कहेंगे कि कर्म तो होगा परंतु संस्कार नहीं बनेगा। इस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो हो गए न जीवन से मुक्त है, ऐसा समझ सकते हैं। चेतना की तुरीयातीत अवस्था को सहज समाधि भी कह सकते हैं। उसके बाद है भागवत चेतना। बस मैं और तुम वाली चेतना। चेतना की इस अवस्था में संसार लुप्त हो जाता है। बस भक्त और भगवान शेष रह जाते हैं।
चेतना की इसी अवस्था में वास्तविक भक्ति का उदय होता है। भक्त को सारा संसार भगवन्मय ही दिखाई पड़ता है। इसी अवस्था को प्राप्त कर मीरा ने कहा था, जित देखो तित श्याममयी है। तुरीयातीत चेतना अवस्था में सभी संसारिक कर्तव्य पूर्ण कर लेने के बाद भगवद चेतना की अवस्था बिना किसी साधना के प्राप्त होती है। इसके बाद का विकास सहज, स्वाभाविक, निप्रयास हो जाता है और अंत में है ब्राह्मी चेतना, एकत्व की चेतना जिसे हम कहते हैं। चेतना की इस अवस्था में भक्त और भगवान का भेद ही खत्म हो जाता है, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। इस अवस्था में भेद दृष्टि का लोप हो जाता है। अवस्था में साधक कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ। धन्यवाद। आदेश।